नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर। योगी आदित्यनाथ जी ने जो फोटो शेयर की है उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले, उस मिसाइल से अखिलेश यादव, विरोधी पार्टियों के जो मंसूबे थे वो ध्वस्त हो गए। टिकैत जो आंदोलन कर रहा है, पंचायत, तमाम हुड़दंगी, गुंडागर्दी की किसान महापंचायत वहाँ पर लखनऊ में करने जा रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है कि विरोधी पस्त हो जाएंगे। ये राजनीतिक ब्रह्मोस है। इस ब्रह्मोस में आपको बताते हैं कि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, ये योगी आदित्यनाथ ने शेयर की है और इस तस्वीरों को आप देखिए तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि विरोधी पार्टियों ने तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए कि योगी और मोदी के विरुद्ध जैसे महाभारत छिड़ी है और एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। आपने बर्थडे पे भी देखा होगा, तमाम चीज़ें ऐसी चलाएगी। और लेकिन आज जो फोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐसी तस्वीर किसी राजनेता के साथ, किसी मुख्यमंत्री के साथ शेयर नहीं की है। और आप देख सकते हैं कि कंधे पे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है और लोग बोल रहे हैं कि एक प्रेजेंट पीएम और एक फ्यूचर पीएम की फ़ोटो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की जो केमिस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक साफ सा संदेश है और उसी को योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर बता रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर, इस फोटो से उनको काफ़ी उनकी जलेगी, उनको बहुत पीड़ा होगी आज इस फोटो को देखकर, क्योंकि वो चाहते थे कि जितना इनमें ये दिखाया जाए कि पब्लिक को कि मोदी अलग है, योगी अलग है। लेकिन इस फोटो के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी केमिस्ट्री है और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी राजनेता के साथ शेयर नहीं की है। और इस फोटो को देखने के बाद विरोधी बौखला जाएंगे। टिकैत तो शायद पंचायत क्या, वो उसको और कहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि चुनाव में हुड़दंग मचाने। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये फोटो आई है वो बहुत ही लाजवाब है और उसकी तारीफ जनता कर रही है और विरोधी इससे सकपका गए हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हैं अखिलेश यादव के घुर विरोधी सुशील यादव जी। सुशील यादव अखिलेश यादव करते हैं यादवगिरी, लेकिन ये ऐसे यादव हैं कि ये अखिलेश यादव की साइकिल पंचर करने वाले यादव हैं। ये जातिवाद पर नहीं, राष्ट्रवाद पर है। तो यादव वाली गिरी नहीं चलेगी, यहाँ पे राष्ट्रवाद करेंगे। और सुशील यादव जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रवादी सुशील यादव जी। तो क्या कहेंगे इस फोटो को देखकर? आप भी उछल पड़े थे, मैंने देखा, बहुत अलग रिएक्शन था आपका। और चुनाव में क्या ये अखिलेश यादव की पंचर करने के लिए ये एक दो, कोई बोल रहे हैं दो शेर हैं, कोई बोल रहे हैं वर्तमान और भविष्य एक साथ है, तो आप क्या कहेंगे इस फोटो पे? देखिए, ये जो तस्वीर, ये दो लोगों की तस्वीर नहीं है, ये देखा जाए तो देश की तकदीर और देश की तस्वीर है। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे? ठीक है, तो जो पहले, इससे पहले जो लोगों के वो चलते आ रहे थे, लोग कमेंट कर रहे थे या विरोधी जो कमेंट कर रहे थे कि योगी और मोदी में अनबन चल रही है, ये और वो एटसेट्रा, ये तस्वीर ने योगी और जो जितने भी विरोधी हैं, इस तस्वीर ने जितने भी विरोधी हैं उन सबके विरोधियों के दिल पर कड़ा आघात किया है। वाह, सही में। और उनके राजनीतिक कैरियर में भी भूचाल मचा दिया है कि लोग कह रहे थे कि दोनों में अनबन चल रही है, लेकिन इस तस्वीर से ऐसा साफ है। आप देखिए, इस तस्वीर का मतलब संदेश एकदम साफ साफ है विरोधियों के लिए। क्या कह रहे हैं योगी जी इसके बारे में? इस तस्वीर के बारे में योगी जी ने कहा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। अपनी तस्वीर के साथ साथ योगी जी ने जो 4-5 लाइनें कविता की कही हैं, इससे उन्होंने देश के प्रति और विरोधियों के प्रति साफ अपना संदेश और अपना जो एम है, उद्देश्य है, वो साफ जता दिया है। आप हिंदी के भी प्रकांड पंडित हैं और आपने ये जो कविता देखी है कि एक नया सूर्य उगाना है, तो इस नए सूर्य का अर्थ क्या है? और बहुत गहरा है। सूर्य होता है भगवा का प्रतीक, तो एक भगवा को नए रूप में उतारना है। सूर्य भगवा का भी प्रतीक होता है और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी प्रतीक होता है। देश अभी पिछले 7 से 10 सालों में काफ़ी तरक्की की है और 60 साल देखा जाए तो 60 साल पे ये हमारे 7 साल 10 साल जो है, ये 7 साल ये भारी है।
जो मोदी जी के कार्यकाल में रहे हैं, मोदी और योगी जी के कार्यकाल में रहे हैं, उन 60 सालों पे ये भारी है। और यही जोड़ी आगे चलती रही तो आप देखेंगे कि आगे आने वाला भारत एक नया भारत होगा और विश्व की जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं जो भी काउंट की जाती हैं या जो बड़े बड़े देश हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें पीछे छोड़ देगी। अभी चलो ये तो हम उत्तर प्रदेश के चुनावों पे, क्योंकि जो भी इसको फोटो को देख रहा है तो ये उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए मैसेज है, सीधा मैसेज है। उसमें अखिलेश की साइकिल, मुझे लग रहा है अखिलेश अपने बिस्तर से लुढ़क गए होंगे ये देख के कि अबे ये क्या हो गया उनके, क्योंकि उनके चाचा से नहीं बन रही है, उनके पापा से नहीं बन रही है, यादव जी के परिवार में ऐसी एकता नहीं दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ने पूरा एक, अब मुझे लग रहा है इन फोटो के अब पोस्टर छपेंगे यूपी में, काफ़ी कुछ होगा। तो क्या कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी जी को साफ बता दिया कि कोई बोल रहा था कि चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे, कोई बोल रहा था कि पता नहीं योगी सीएम बनाएंगे नहीं, बहुत सारे लोग तमाम अपने हथकंडे अपने दुष्प्रचार करने में लगे थे, उसमें अखिलेश यादव मेन है। आज ये तस्वीर आना चुनाव में क्या मैसेज जाएगा? चुनावों में देखो सीधा सीधा साफ मैसेज है, ऐसी तस्वीर आ रही है, उस तस्वीर से आधी जीत तो वैसे ही पक्की समझ लो, वो तो पहले ही थी। और जो जितने भी विरोधी हैं उनको बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ है और ये तस्वीर एक मैसेज दे रही है देश के प्रति भी और विरोधियों के प्रति भी, जैसे मैंने कहा। और योगी और मोदी देश के दो कर्णधार ऐसे कर्मयोगी हैं और जब इन दोनों की जोड़ी मिल जाए तो जो लोग कह रहे हैं ना कि ये दोनों मिले हैं, मैं दो नहीं कहूँगा, मैं 1 और 1 11 कहूँगा। और जब ये 1 और 1 11 की जोड़ी जब ये पिच पे आके जब कमाल करेगी ना तो पूरी दुनिया देखेगी और विरोधी तो खैर विरोधी को तो देखना नसीब ही नहीं होगा, इतनी बुरी हाल होगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि यूपी में अखिलेश यादव जातिवाद के उससे कुछ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि पूरे यादव उनको वोट दें, तमाम वो इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे कभी पंडितों को बोलते हैं ब्राह्मणों को लुभाने का। तो जातिवादी फैक्टर पे क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना? देखो जातिवादी फैक्टर, पहले जो जनता थी इतनी जागरूक नहीं थी, ठीक है, तो जातिवादी फैक्टर चलता था। अब आजकल जातिवादी फैक्टर का कोई मायने नहीं रह गए हैं। अगर अखिलेश यादव जी ने, देखो हमें समय के साथ साथ ना अपने आप में चेंज लाना चाहिए। अगर हम एक ही रट्टा, एक ही लीक पे चलते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम आगे भी कामयाब हों। पहले आपने देखा होगा, पहले ब्लैक बोर्ड चलते थे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चलते हैं। स्कूलों में देखा होगा आपने, पहले नॉर्मल तख्ती वगैरह पढ़ा जाता है, कॉपी पेन आई, अब टैबलेट के थ्रू पढ़ाई की जाती है। तो हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी को सीखना पड़ेगा और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और जातिवाद और परिवारवाद से कहीं ना कहीं जनता बहुत जागरूक हो गई है। उन्होंने देखा है जातिवाद और परिवारवाद में कोई भला नहीं है उनका और कोई भला नहीं हुआ है। अगर आपने पूरे साल में 5 साल के कैरियर में आपने एक अपना गांव चमका दिया या अपनी तहसील चमका दी और कुछ लैपटॉप बांट दिए तो उससे विकास नहीं होता। देश की जनता को विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और रोजगार के साधन चाहिए। ये अगर उन्होंने किया होता तो आज उनका ये हाल नहीं होता। अगर उन्होंने समझा होता कि जातिवाद से ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश को, मैं कहता हूँ पूरे देश को नहीं मान सकते आप, कम से कम जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उस स्टेट को तो अपना घर मान सकते थे। आपने सिर्फ अपने घर को, अपने ज़िले को, सहपई को वहीं बनाया बस, और उसके अलावा क्या किया आपने? आज यूपी का कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत मजदूर दूसरे स्टेटों में जाके काम करते हैं। अगर आपने ये काम किया होता, पहले कुछ अच्छा काम किया होता तो आपकी सरकार बनी रहती ना। जातिवाद से उठना चाहिए था आपको, जो आप उठ नहीं पाए। आप भी वही रूढ़िवादिता में फंसे रहे कि जातिवाद पर कब तक चलेगा, एक चीज़, एक ढर्रा आप कब तक चलाते रहेंगे। आपको अपने अंदर चेंज लाना ही पड़ेगा और नहीं लाएंगे तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसा अभी देख रहे हो आप, पीछे इलेक्शन हुए थे ब्लॉक के और उसके इलेक्शन हुए थे, उसमें भी जनता ने साफ साफ नकार दिया है और बीजेपी का जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल सटीक आए हैं। और आगे आने वाले यूपी में 2022 के इलेक्शन में भी जनता पूरी तरह तैयार है योगी और मोदी के साथ। और ये तस्वीर का जो मैसेज है वो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसी एक तस्वीर पीछे भी हुई थी, आपने देखा होगा, पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब मोदी के कंधे पर हाथ रखा था। तो लोग वाग इसे आगे योगी जी को आगे नेक्स्ट पीएम के उसमें भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन 2022 की जो राजनीति है, जो 2022 के इलेक्शन है,
उसमें धमाकेदार होने वाला है और तो प्रचंड जीत के साथ योगी जी आने वाले हैं। तो ये देखा कि किस तरीके से तस्वीर और ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की तस्वीर से उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि आपने बहुत टाइम से, लगभग 1-2 साल से ऐसा ही चल रहा था कि कुछ अनबन है, कोई कुछ कभी जन्मदिन पर ट्वीट नहीं किया, कोई कुछ रहा है। अखिलेश यादव अपनी तरीके से मीडिया, तमाम प्रोपेगेंडा इतना फैलाया गया था कि कोई सीमा नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ने जो इस तरीके से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उससे विरोधी पस्त हो चुके हैं। उनकी जो सारी की सारी रणनीति है वो एक झटके में ख़त्म हो गई है। और यहाँ से इन तस्वीरों का आना, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्योंकि हम गाँव में भी गए तो गाँव में उसका मैसेज बहुत मोदी जी को बहुत मानते हैं लोग, गरीब से लेकर जैसे जिनको घर ही मिले। अब योगी जी की भी पकड़ उतनी मजबूत हो, जो कुछ लोग ये सोचते थे कि हम मोदी जी को मानते हैं, योगी जी तमाम इस तरीके के वो चलते थे कि चाहे बीजेपी के लोग भी ये सोचते थे कि हम मोदी जी, योगी जी, ये गड़बड़। इस मैसेज को पूरा ख़त्म कर दिया है और अब मोदी जी, योगी जी सब एक हैं और एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा और प्रचंड जीत के साथ 2022 और 2024 में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है। और देखिए, जब भी देश की बात होती है ना, तो आदमी देश के पीछे ना सबसे पहले अपने परिवार को देखता है। और मैंने जैसा कि अभी पीछे कहा, ये दोनों कर्मयोगी, इन दोनों को अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, देश ही इनका परिवार है। और जब जहाँ ये भावना आ जाती है ना, तो ये विरोधी तो क्या, जो देश क्या कहते हैं, जितना जो हमारे अच्छे, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो पीछे से दैविक शक्तियाँ भी, अध्यात्म भी, जब आप कहते हैं ना, महाभारत में भी सुना होगा, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब ये लोग हमारे हिंदुत्व के लिए या हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए जब ये इतने काम कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, पीछे भी लोग वह कह रहे थे कि भाई नोटबंदी के बाद नहीं होगा, हार जाएंगे मोदी जी और ये हो जाएगा। इतने सारे जो फैसले लिए हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए और देश की जनता के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। इसीलिए 2017 में लोगों ने, जनता ने योगी जी को जिताया था और 2022 वाले इलेक्शन में भी वापस रिपीट होगा। जो कहते हैं ना कि पिछले 10 साल तक कोई सीएम कंटिन्यू नहीं रहा, वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो ये देखा, बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी क्या कहते हैं इस तस्वीर के बारे में? तो हमें जब से ये फ़ोटो दिखी, काफ़ी अलग लोगों का रिएक्शन है, काफ़ी वायरल हो रही है तस्वीर और इसका ये राजनीति के उसमें भूचाल लाएगा। अब रैलियों में यही पोस्टर दिखेंगे, यही फ़ोटो दिखेगी और मोदी योगी का जलवा पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा। और इसका तोड़ शायद अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस के पास नहीं है। तब तक के लिए आप क्या कहते हैं इन तस्वीरों के बारे में? क्योंकि बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। आप भी क्या कहेंगे इस तस्वीर को? आप भी शेयर करें और इस वीडियो में अपना राय रखें। और तब तक के लिए जय हिंद। और अपने कमेंट और सुझाव हमें देते रहें। ये मैसेज अखिलेश यादव तक पहुंचाना है और अखिलेश यादव अपनी साइकिल को लेकर कहीं और भाग जाएंगे, ऐसा कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।